ये तो बना दिए होंगे, बना कि नहीं बना? आंसर ऑप्शन नंबर ए। लॉजिक क्या है? 3 3 क्रॉस कर दिया, चलिए VIC को CIV कर दिया, उलट दिया, T के बदला में S लिखा, ORY को YRO कर दिया, यही ना? ठीक है, ये 20 नंबर बना। कहा कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहते, मान लो हम महिला हैं, पुरुष की ओर इशारा करके कहते हैं कि उसके माने किसके? पुरुष के, उसके माने पुरुष के भाई के पिता यानी पुरुष के भी पिता मेरे दादा के इकलौता पुत्र हैं, तो मेरा दादा का इकलौता पुत्र मेरा पिताजी और उसका भी पिताजी, मतलब वो पुरुष मेरा भाई है, हम उसकी बहन है। वह महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? बहन है। आंसर बी। हो गया ना? आगे ये तो बना दिए होंगे। यदि जल छवि में घड़ी में 1:51 बजे का समय दर्शाया गया, शुरू में जब पढ़ा रहे थे तो ऐसा सवाल आया था, पूरा कॉन्सेप्ट बताए थे? नहीं बताए थे? जल छवि कहेगा तो याद रखिएगा, इसके लिए एक ट्रिक होता है और वही सब में लग जाता है। 18:30, इसी 18:30 को हम लोग 17:90 भी लिखते हैं, 17:90। 18:30 का अगला भाग है 17:90। अब यहाँ देखिए 1:51 बजने का समय दर्शाया गया है, वास्तविक समय क्या होगा? तो 18:30 में से 51 है ना, घटेगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 17:90 में से क्या करेंगे? 17:90 में से 1:51 को घटा लेंगे, ठीक है? तो 10 में से 1 गया 9, 8 में से 5 गया 3 39, और 17 में से 1 गया 16। अब 16 को क्या कहते हैं? 4 39। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। लंबवत दर्पण का, दर्पण का कोई भी होगा तो 12 बजे में से, और क्षैतिज का होगा जल छवि तो 18:30, ठीक है? क्या 12 बजे, 12 11 60, ठीक है? नेक्स्ट, ये बना लिए होंगे कॉमन ढूंढ के। इंटरेस्टिंग का आंसर ए नंबर। कॉमन जो नहीं पीछे बताए थे वही वाला है। हो गया ना कि बताना पड़ेगा? बहुत सारा बता दिया। ये तो अंतर पे बनाया होगा, कौन सा? सी नंबर। चलिए ये भी हो गया। ये बना डी नंबर, नॉर्थ। सभी लोग का यही आया है ना? है ये बना, जोड़ा है? हाँ, जोड़ के कहाँ आएगा 123? जोड़ने के बाद 3 से गुना। हाँ ये सही है। ए का 1 है, अभी का 22, अभी का 2, अभी का 16, 6 2 8 2 10 1 11 के हाथ में 1, हाथ में 1, और 2 1 3 1 4 41 गुना 3। चलिए अब समझ में आ गया। प्लेस वैल्यू को ऐड करना है, जितना आएगा उसमें 3 से गुणा करना है। तो चलिए इसका बताइए, गुणा करके 3 से ऐड करके आए 165, ऑप्शन नंबर बी। जोड़ के गुणा करने आएगा ना? चलें आगे। KLMNO और P नामक 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। अब देखिए सवाल में कहा कि P की आयु केवल 3 अन्य व्यक्तियों से अधिक है। जिस सवाल में केवल का चर्चा हो उसमें आप 6 गो जगह बना लेंगे, 2 3 4 5 6 गो जगह बना लीजिएगा। P की आयु केवल 3 अन्य व्यक्तियों से अधिक है, तो केवल 3 गो से P की आयु अधिक है, मतलब बाकी से कम होगा। खाली 3 गो से, केवल 3 गो से अधिक होगा। P की आयु केवल 3 व्यक्तियों से अधिक है, तो P की आयु केवल 3 व्यक्तियों से अधिक हो गया। N की आयु L से अधिक है, तो N की जो आयु है वो L से अधिक है, तो N की आयु L से अधिक। बताइए N की आयु L से अधिक हो गई ना? N की आयु L से अधिक है, कहाँ होगा नहीं पता। O की आयु L से कम, अच्छा O की आयु L से कम, कहाँ होगा नहीं पता। M की आयु K से अधिक है, M की आयु जो होगी वो K से अधिक होगी। ये सब कहाँ होगा पता नहीं ना चल रहा है जी। आगे करा P की आयु K से कम है, अच्छा P की आयु K से कम है, तो K को हम ऊपर रखेंगे,
तब ना पी का आयु के से कम होगा, पी का आयु के से कम होगा, एम को करेंगे सबसे ऊपर। ठीक है, तो पी का आयु के से कम हो जाएगा, के ऊपर एम चला जाएगा, ये वाला कंडीशन हो गया। अब एन को यहाँ, एल को यहाँ, ओ को यहाँ कंफर्म तरीके से लिख देंगे, हो गया। अब कह रहा है पी के आयु के आयु से कम है, हाँ ठीक है। सभी 6 व्यक्तियों में से दूसरा सबसे कम आयु का व्यक्ति कौन है? तो 6 व्यक्तियों में से सबसे कम आयु का ओ है और दूसरा सबसे कम आयु का एल है, तो आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें क्या? हाँ, छाप लीजिए जो नहीं बनाए थे। एक वो बात खाली याद रखिएगा, जिस सवाल में केवल लग जाए ना उसमें रैंक पहले ही लिख दीजिएगा, फंसेगा नहीं, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलें आगे। ये बनाए हैं, क्या करें? बड़ा लंबा चल गया जी। इधर आ रहा है, पहला में 5 से गुणा, 14 5 70, और दूसरा में 2 का भागा 9, जोड़ करके 79, 8 में 5 का गुणा 40, और 16 में 2 का भागा 8 48। ठीक है, उसी प्रकार 12 गुणा 5 60, और 6 भागा 2 3 63। और भी कोई लॉजिक लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बस आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। शहर के कई हिस्सों में मलेरिया से पीड़ित लोगों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई। अच्छा, शहर के कई हिस्सों में मलेरिया से पीड़ित लोगों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है। मलेरिया से पीड़ित जो लोग हैं उनकी जो संख्या है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई होगी, तब ना चिंताजनक वृद्धि हुई है कि बाप रे क्या हो गया। अभी कार्रवाई का तरीका देखिए, एक में कहा कि नगर निगम ने सभी सरकारी अस्पतालों को मलेरिया की दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति रखने की सलाह दी। अच्छा, अगर नगर निगम सभी सरकारी अस्पताल को मलेरिया की दवा की पर्याप्त आपूर्ति करने की अगर सलाह देगी तो इससे लोग मलेरिया का दवा लेंगे, बच सकते हैं। तो ये वाला जो उपाय है वो सही है। दूसरा करें, नगर निगम ने लोगों से मच्छर भागाने वाली दवाओं का उपयोग करने और अपने परिसर को साफ रखने का आग्रह किया। ये भी सही है, क्योंकि मलेरिया का जो बीमारी है वो मच्छरे के काटने से फैलता है, तो मच्छरे का हम समाधान करेंगे तो मलेरिया नहीं फैलेगा। तो यहाँ दोनों का दोनों सही होगा, आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा ना। चलिए VIDX रखते हैं, VIDX। क्या किया है यहाँ पे? VIDX। तो V का U, I का GHI कहाँ जोड़ रहा है? तो घटा रहा है, घटा रहा है। -1 -2 -3 -4, यहाँ भी घटा रहा है। IWJM यहाँ तो जोड़ रहा है, आंसर ए नहीं है। कोई और देखिए। H से I होगा, घटेगा। इसमें क्या करिएगा? U का V ऐसे, G का HI, A का BCD, T का UVWX, +1 +2 +3 +4 इधर होना चाहिए ना, कहाँ हो रहा है? I से H हुआ, कहाँ हो रहा है? चलिए दूसरा आंसर देखिए। कहाँ सी नंबर होगा? कुछ भी बोलता है। चलो ACDY, SEDY, S से TU 2, E से FG 2,
डी से ए -3, वाई से टी, टी का 20 वाई का 25 -5 होना चाहिए ना। जे डब्ल्यू डी डी, जे डब्ल्यू डी डी, एच का आई जे +2, यू का भी डब्ल्यू +2, जी का 7, डी का 4 -3, आई का 9 और डी का 4 -5। लो आंसर डी हो गया। हड़बड़ा के मारते हैं आप लोग आंसर, इसीलिए गलती होता है। एक गलती था। हो गया।